जी हाँ दोस्तों, संभल में एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसकी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन के ऊपर आ रही है। संभल में एक बार फिर से मुसलमानों को परेशान करने के लिए जो बातें सामने आ रही, जो कहा जा रहा है, उसने देश में तहलका मचा दिया। क्योंकि संभल में ये कहा जा रहा है कि अब मंदिर अजान और बुलडोजर पर बवाल मचा हुआ है। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण में हूं जब्बार खान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक बार फिर से एक ऐसी चिंगारी को हवा मिली है जो बड़ी आग की शक्ल में दिखाई देने लगी है। क्योंकि संभल में अभी तक जहां पर शांति की तलाश करते हुए पुलिस और प्रशासन ये उम्मीद कर रही थी कि सब कुछ शांत हो जाएगा, वहां की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि उनके घरों के बच्चे जो दूसरी जगहों पर जाके बैठे हैं, छुपे हैं, वो अपने घरों में आकर के आराम से रह सकेंगे। मगर उत्तर प्रदेश में संभल में मंदिर अजान और बुलडोजर के नाम पर जिस तरीके का उत्पात मचाया जा रहा है, वो संभल को डरा रहा है, वो उत्तर प्रदेश की जनता को डरा रहा है, वो देश के सेकुलर और विपक्षी पार्टियों को चिंतित कर रहा है। क्योंकि संभल में पुलिस और प्रशासन की टीमें वहां पर बिजली चोरी के आरोप, वहां पर अजान की ज़्यादा आवाज़ के आरोपों की बुनियाद पर जिस तरीके की कार्रवाई करते हुए दिख रही हैं, उसने संभल के सारे ताने बाने को एक बार फिर से तोड़ने का काम किया है। दोस्तों, इस बार संभल में संभल वासियों को घेरने, उनको परेशान करने का जो अंदाज, जो तरीका अपनाया है पुलिस और प्रशासन ने, वो अपने आप में लोगों को हैरान और परेशान करते हुए चिंता में डालने वाला है। क्योंकि ये कहा जा रहा है, आरोप पुलिस और प्रशासन की तरफ से यह लगाया गया कि संभल के अंदर बड़े स्तर पर बिजली की चोरी की जा रही, और ये बिजली की चोरी ज़ियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद के इलाके में हो रही है। और ये बिजली की चोरी जिन जगहों पर हो रही है वो बेहद अति संवेदनशील है, क्योंकि इसका कनेक्शन मस्जिदों और मदरसों से संभल की पुलिस और प्रशासन की टीमें जोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि पुलिस और प्रशासन की टीमों का यह कहना है कि संभल में बड़े स्तर पर मुस्लिम मोहल्लों में सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क के इलाके में जिस तरीके से बिजली की चोरी की जा रही थी, उसकी शिकायतें मिली। जिस तरीके से मस्जिद और मदरसों में बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी की जा रही थी, उसकी शिकायतों के बाद में हमने वहां पर छापेमारी की कार्रवाई की है। यानी कि बहुत सारे लोग तो ये कहने लगे कि संभल में हर उस गड़े मुर्दे को उखाड़ने की कवायद और कोशिश उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पुलिस प्रशासन और एजेंसियों के जरिए कर रही है, जिसके तार, जिसकी जड़ें कहीं ना कहीं बहुसंख्यक वोटरों से जाकर के टच करती हूँ, जिसका फायदा 2027 के विधानसभा चुनाव के सियासी बिसात पर सीधे तौर पर देखने को मिले। दोस्तों, दरअसल बिजली चोरी के आरोपों के साथ में पुलिस प्रशासन की टीमें जब वहां पर पहुंचती हैं तो कहा यह जाता है, आरोप ये लगाया जाता है कि 300 से ज्यादा मकानों में बिजली की चोरी भी पकड़ी गई है। अब इस बात को लेकर के सच्चाई इसमें कितनी है, आगे वो पता चलेगा। मगर ये कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि संभल में जो 300 मकान में बिजली की चोरी की जा रही थी, उसमें ज़्यादातर मस्जिदें हैं, उसमें ज़्यादातर मदरसे हैं। अब साथियों, दोस्तों सोचिए कि संभल में कितनी मस्जिदें हैं, संभल में कितने मदरसे हैं, ज़ियाउर रहमान बर्क के इलाके में मस्जिदों और मदरसों की तादाद कितनी है कि पुलिस प्रशासन की टीमें ये कह रही हैं कि 300 से ज़्यादा मकानों में बिजली की चोरी की जा रही थी और उसमें ज़्यादा मस्जिद और मकान है। सवाल ये कि क्या मस्जिद और मदरसे उत्तर प्रदेश की सरकार के निशाने पर नए सिरे से आ रहे हैं? क्या मस्जिद और मदरसों को बंद कराने की कोई कवायद चल रही है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है? बताया जा रहा है कि वहां पर जो टीम पहुंची और उस टीम ने यह दावा किया कि हमने छापेमारी की कार्रवाई की। एक मस्जिद में 59 पंखे, एक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, 25 से 30 लाइट पॉइंट्स बिजली चोरी से चलाए जा रहे थे। और अब दोस्तों ये देखिए कि किस अंदाज में पुलिस की ये पूरी व्याख्या है। पुलिस इसकी डिटेलिंग किस तौर पर बताती है। बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता जो कि वहां पर नवीन गौतम है, वो बताते हैं कि जिस अंदाज में चोरी की जा रही थी, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिजली विभाग की टीमों की सुरक्षा के लिए क्षेत्र में प्लाटून पुलिस बल तैनात किया गया। अब सोचिए कि बिजली विभाग की टीम जो वहां पर जाती है, उसको फोर्स दी जाती है, प्लाटून पुलिस बल तैनात किया जाता है
और प्रशासन, पुलिस जिस अंदाज में वहां पर पूरी रेड की कार्रवाई करता है, मानो ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के किसी इलाके में आतंकवादियों के साथ में कोई इनकाउंटर होने जा रहा है और इनकाउंटर चल रहा हो। बताया जा रहा है कि नखासा थाना क्षेत्र में, जहां पर डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में बिजली की टीमें रायसत्ती, नखासा, हिंदूपेरा, खेड़ा, दीपासराय में चेकिंग अभियान को चलाया गया। जहां जहां मकानों में बिजली की चोरी पकड़ी गई, इसमें कई सारी मस्जिदें और मदरसे शामिल हैं। इन मस्जिदों और मदरसों का जिक्र बार बार और बड़े जोर शोर के साथ में पुलिस अपने अंदाज में करती है। अब बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा रही है पुलिस। वहां पर लाखों रुपयों का जुर्माना लगाया जा रहा है। डीएम कहते हैं कि संभल शहर में सबसे ज्यादा लाइन लॉस इन्हीं इलाकों में होता है। हर महीने करोड़ रुपयों की बिजली चोरी की जाती है। बिजली विभाग की टीम प्रभावी तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाती है और इसलिए यह कार्रवाई शनिवार की सुबह कराई गई। बताया गया कि अतिक्रमण भी हटवाया जा रहा है। तो एक तरफ अतिक्रमण का हटाया जाना जिसके नाम पर रेड, दूसरी तरफ बड़े स्तर पर बिजली विभाग की चोरी में मस्जिदों और मदरसों को टारगेट करना और तीसरे स्टेज पर मस्जिदों के गुंबदों पर लगे हुए वो लाउड स्पीकर, वो हॉर्न, जिसे बताया जा रहा है कि साहब अजान की जो आवाज़ है उसका जो लेवल है, जो कोर्ट ने लेवल तय किया है, जो सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई है, उसका उल्लंघन हो रहा है। हालांकि पिछले दिनों जिस तरीके से अदालतों से जो फैसले आए वॉइस के लेवल को लेकर के, उस नज़रिए से बहुत सारे यहाँ के लोग ये कहते हैं कि साहब अजान का जो लेवल है, उसकी आवाज़ का जो लेवल है, वो उसी दायरे में है जो पुलिस प्रशासन और कोर्ट के गाइडलाइंस हैं। मगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर यह कह रही है कि साहब अजान की जो आवाज़ है वो बड़े स्तर पर, उसका लेवल बहुत ज़्यादा है। यानी कि कई तरीके से पुलिस प्रशासन की टीमें संभल में एक बार फिर से शांति बहाल हो रही प्रक्रिया के बीच में इन चीज़ों को ला करके ऐसा लगता है कि वहाँ पर फिर से माहौल को गर्म किया जाना एक प्राथमिकता है। वहाँ माहौल शांति ही ना हो पाए, वहाँ पर अमन और शांति आ ही ना सके, इस प्रक्रिया को लगातार कंटिन्यू बनाए रखना है। और क्या जो इस वक्त सवाल उठाए जा रहे हैं, वहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, संभल के जो बड़े बुजुर्ग हैं, संभल में जो NGOs हैं, उनको जो लोग चलाते हैं, संभल में जो समाज सेवी हैं और जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, वो सारे के सारे लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि संभल के माध्यम से कि चिंगारी दरअसल बहराइच में लगाई इस सरकार ने और उसका एक्सटेंशन संभल में देखने को मिला। संभल के माध्यम से बड़े स्तर पर एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म, एक राजनीतिक सियासत बिसात को बिछाने की कवायद उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, जिसमें सांप्रदायिकता की चिंगारी है, जिसमें पुलिस प्रशासन की ज्यादती है, जिसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार की एक अलग रणनीति है, जिसमें संभल में अमन शांति न बहाल होने दिए जाने की तरकीब है, जिसमें संभल और समाजवादी पार्टी के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क को एक तरीके से आजम खान बनाने की कवायद है। ये सारी के सारी मिलकर के 2027 के विधानसभा चुनाव की जड़ में, उसके बुनियाद में एक अलग तरीके के सीमेंट, ईंटें, रोड़ी, पत्थर लगाने का काम कर रही हैं। विपक्षी पार्टियां तो यही आरोप लगा रहे हैं। और दोस्तों 5:30 बजे संभल में सुबह जब मुस्लिम इलाकों में, ज़ियाउर रहमान बर्क के इलाकों में, उन मस्जिदों में, उन मदरसों में जब जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान की टीमें बिजली विभाग के साथ में पहुंचती हैं या अलग अलग टीमों के साथ में पहुंचती हैं, तो मानो एक बार फिर से वही कहानी दोहराए जाने की तैयारी या वही तस्वीरों की झलक लोगों के दिमाग में आ गई जब संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दूसरे दिन जो घटना हुई थी। किस तरीके से वहाँ पर जब शुरुआत में सर्वे करने की टीम पहुँची थी, तो जो लोग हैं मुस्लिम इलाके के, जो लोग मुस्लिम युवक वहाँ पर पहुँचे, किस तौर पर पुलिस प्रशासन की टीमों के साथ फ्रेंडली बातचीत हो रही थी और उसके बाद अचानक माहौल गर्मा गया। तो क्या संभल में किसी बड़ी हिंसा के होने से पहले माहौल गरमाने की ये कवायद और कोशिश के रूप में इसे देखा जाए? क्या संभल में ये समझा जाए कि जहां पर बाहरी लोगों का हवाला दे करके किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को विपक्षी पार्टियां जो वहां पर जा करके पीड़ितों के आंसू पोंछने का काम करना चाहती थीं, उनको नहीं जाने दिया गया। बाहरी दूसरी पार्टियों के नेताओं को तो छोड़िए, जो संभल से सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क,
उनको भी अपने गृह जनपद में नहीं जाने दिया गया। ये कहा गया कि माहौल गर्मा सकता है। तो अब ये जो कुछ चल रहा है, मस्जिद और मदरसों को टारगेट करके मुस्लिम समुदाय यही कह रहा है, विपक्षी पार्टियां यही कह रही हैं कि ये तो सीधा सीधा मस्जिद और मदरसों को टारगेट किया जा रहा है और बहाना बनाया जा रहा है बिजली चोरी का। कहा यह जा रहा है, कई जगहों पर बुलडोजर तक चलने की बातें सामने आ रही है। कुछ जगहों पर पुलिस ने तो शिवलिंग ढूंढ लिया, कुछ जगहों पर शिव मंदिर ढूंढ लिया और उस एक अलग नए प्रकरण के जरिए से एक अलग तरीके के माहौल को गरमाने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल ये है कि संभल में आखिर हो क्या रहा है? क्या ये उत्तर प्रदेश की सरकार की कोई रणनीति है? क्या पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा को समझते हुए अपने स्तर पर कुछ इस किस्म की हरकत कर रही है, या उत्तर प्रदेश के संभल को एक तरीके से एक लेबोरेटरी के तौर पर उत्तर प्रदेश में नए सिरे से नए तरीके से तैयार करने की कोशिश की जा रही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी एक नए तरीके का वाटर टेस्टिंग कर रही है। यह आरोप लग रहा है इस वक्त बीजेपी के ऊपर, और यह आरोप मैं नहीं लगा रहा, विपक्षी पार्टियां, संभल वासी, संभल के मुसलमान, संभल के सांसद, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता और अलग अलग तरीके से आ रही खबरें जिसके जरिए से बातें सामने आ रही हैं। अब सोचिए और आप तय कीजिए कि संभल में अजान, मंदिर और बुलडोजर के नाम पर जो कुछ चल रहा है, जिस अंदाज में मस्जिदों और मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, इसके जड़ में क्या वाकई ईमानदाराना कोशिश है कि पुलिस प्रशासन की टीमें वहां पर शांति लाने के लिए, कानून और उसका राज कायम करने के लिए बिजली विभाग के जरिए से दी गई शिकायतों उसकी चोरी को पकड़ने के लिए सब कर रहे हैं, या इसकी जड़ में कुछ और है? आप तय कीजिए। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लाखों दर्शकों का बहुत शुक्रिया के साथ में एक अपील कि आप हमारे मेंबर बने, हमें ज्वाइन करें। आपकी छोटी छोटी आर्थिक सहायता हमें और बेबाक और निडर पत्रकारिता करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बहुत शुक्रिया।